आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेरी प्रार्थना आ गई। प्रार्थना, मेरा नाम मत लेना। ऐसे क्या देख रहे हो? देखो भी मत मेरी तरफ। तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ एक खून ही दिखाई देता है। प्रार्थना, मैंने कहा ना मेरा नाम मत लेना। तुमने जो काम किया ना, मुझे घिन आती है तुम पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो प्रार्थना? कितने भोले बन रहे हो ना, कितने मासूम, जैसे मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। नहीं रौनक, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। क्या हुआ प्रार्थना? तुम इतना कैसे बदल गई? रौनक जी से रौनक, आपसे तुम तक आ गई। तुम इसी लायक हो। कितनी इज्जत करती थी मैं तुम्हारी, पर तुमने एक पल में वो सारी इज्जत गवा दी। क्या? तुमने जो किया है ना, मेरी नजरों में गिर चुके हो, और गिरे हुए लोगों को ना इज्जत नहीं देते हैं। क्या? तुम्हें क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? चल गया है, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारे घर पे आग किसी और ने नहीं बल्कि तुमने खुद ने लगाई थी। क्यों रौनक? अपने खुद के घर में आग लगाई? हाथ नहीं कांपे, दिल नहीं कांपा तुम्हारा? क्या बन गए हो? ये रूप मैंने तुम्हारा कभी नहीं देखा था। जिस रौनक जी को मैं जानती थी ना, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, नेक दिल इंसान थे, मेरे दोस्त थे वो। मगर ये रौनक जो मेरे सामने खड़ा है, ये तो कोई और ही है, जिसे अपने ही घर में आग लगवा दी, अपने घर के लोगों को बेघर कर दिया, अपनों को ही बर्बाद कर दिया। इस रौनक को अगर किसी से प्यार है तो वो सिर्फ दुश्मनी से। अपनी दुश्मनी के आगे ना अपना परिवार दिखाई दिया, ना कोई प्यार दिखाई दिया। दुश्मनी में अंधा हो गया ही है। शिवाज को बर्बाद करने के चक्कर में अपना घर तो क्या, पूरी दुनिया जला सकता है। क्या कहा तुमने? ये आग मैंने शिवांश को बर्बाद करने के लिए लगाई है? नहीं प्रार्थना, ये मैंने हम दोनों के लिए किया है। हम दोनों फिर से एक हो जाए। प्रार्थना, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी न... इसके आगे एक शब्द नहीं। मेरा नाम अपने नाम से जोड़ने की कोशिश मत करना। प्रार्थना, तुम्हें हो क्या गया है? हम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने थे ना। हमारी शादी होने वाली थी। मगर मेरी शादी शिवाज से हो चुकी है। वो शादी धोखा थी। शिवांश तुम्हारा पति नहीं है। शिवाज मेरे पति है। मेरे लिए मैंने उनके साथ उनके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ। पूरे रस्मों कस्मों के साथ, विधि विधान के साथ मेरी शादी हुई है उनसे। और शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, एक बहुत पवित्र बंधन होता है। उस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। शिवांश मेरे भाग्य है, मेरे कुमकुम भाग्य है, और उस भाग्य को आप नहीं बदल सकते। और मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। प्रार्थना, तुम मेरी... अब मैं शिवांश की पत्नी ये बोल रही है कि वो अपने पति को कभी कुछ नहीं होने देगी। अपने खुद के घर पे आग लगवाने के बाद अगर मेरे पति को कुछ हो जाता ना रौनक सफेरी, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती हूँ। अपने पति के आगे ढाल बनकर हमेशा उनके सामने खड़ी रहूंगी और तुमसे लड़ूंगी। तुम्हारे गुनाह के चक्रव्यूह में तुम्हें खड़ा करूंगी, याद रखना। प्रार्थना, मेरी बात सुनो। प्रार्थना, मेरी बात सुनो। प्रार्थना, मेरी बात सुनो। खबरदार मुझे हाथ लगाया तो। ओके, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, और तुम इस बात से गुस्सा हो ना कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। प्रार्थना, तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक छवि थी और वो बहुत अच्छी थी। वो छवि मैंने खराब कर दी, तुम्हारा दिल तोड़ दिया। प्रार्थना, पर मैं क्या करता? मुझे उस शिवांश से तुम्हें वापस लाना था, अपना बनाना था। मैं क्या करता? मैं शिवांश से बदला लेना चाहते थे, उन्हें बर्बाद करना चाहते थे। रौनक सवेरी, एक बात हमेशा याद रखना, मैं शिवांश की पत्नी हूँ, और ये पत्नी अपने पति पर एक खरोच भी नहीं आने देगी। मैं आग लगानी है ना, लगाओ। पूरी दुनिया में आग लगा दो, लेकिन शिवांश की जिंदगी में और हमारे रिश्ते में कभी आग नहीं लगा पाओगे। और कभी लगा भी दिया तो उस आग में तुम खुद जल के राख हो जाओगे। तो कभी कोशिश भी मत करना फिर से उनकी जिंदगी में आग लगाने की। समझ जाओ ना,
कि शिवांश और प्रार्थना पति पत्नी है और एक पत्नी शक्ति होती है, अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है। एक रौनक जवेरी तो क्या तुम जैसे 1000 रौनक जवेरी से लड़ सकती है। हमारी दोस्ती का क्या प्रार्थना? मेरी शादी के हवन कुंड में हवन करती। इसके बाद जो थोड़ी बहुत बची कुची भी थी ना, तुम्हारे घर की आग में उससे भी हवन करती। तो अब मेरे पास आना तो दूर, मेरे बारे में सोचना भी मत कभी, क्योंकि अब मैं प्रार्थना नहीं हूं, मैं प्रार्थना शिवांश रंधावा हूं। रौनक, प्रार्थना ऐसे क्यों चली गई? क्या हुआ? रौनक कुछ तो बोल। शिवांश कहाँ है? पता नहीं, बुआ माँ मुझे मिले तो थे, मगर जल्दी जल्दी में मुझे बिना बताए कहीं तो चले गए। वो तुमसे बात करते करते घर से गया था। जी बुआ माँ, पर अभी वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी घर आ जाएंगे। प्रार्थना, मैंने तुम्हारा कभी कुछ बुरा नहीं किया, तुम्हारा हमेशा भला ही चाहा है, लेकिन तुमको देखती हूँ ना तो मुझे ना बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत। शिवांश के साथ जो भी बर्बादियां हुई है ना, वो सारा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। जो जो शिवांश के साथ बुरा हुआ है, सबकी वजह तुम हो। सोनालिका जो गुस्सा है ना आज, उसकी वजह तुम हो। सोनालिका जो शिवांश से बदला लेना चाहती है, उसने जो कसम खा रखी है, उसकी वजह भी तुम ही हो। जो कुछ भी शिवांश के साथ बुरा हुआ है अभी तक, उस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये जो घर बन गया है ना, एक जंग का मैदान, एक बदले की कहानी, सबकी वजह सिर्फ तुम हो। मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है बुआ माँ? शिवांश ने तुमसे शादी की, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं मानती हूँ। शिवांश तुम्हें इस घर में ले आया, उसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं मानती हूँ। लेकिन उस रात को तुम्हें एक मौका मिला था इस घर से जाने का, यहाँ के सारे रिश्तों को तोड़ देने का। मैंने दिया था वो मौका। नक्षत्रों ने, भगवान ने, कायनात ने तुम्हें वो मौका दिया था। तो तुम यहाँ से निकल के सीधे अपने घर क्यों नहीं गए? क्यों फंस गई गुंडों में, उन गुंडों में जो लड़कियों को बेचते हैं? क्यों? मॉम, अपनी मर्जी से तो नहीं फंसी थी ना। चुप! बीच में बात बोलो। देखो, तुम इस घर के लिए ना एक बुरा साया हो। जितना हो सके हम सबसे प्लीज दूर रहो, प्लीज। चलो।